साल 2011 में कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए प्रवेश देना शुरू किया गया। नियम के तहत उस समय अभिभावक की सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम होना जरूरी था, लेकिन समय के साथ इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसे लेकर अब अभिभावक सालाना आय के नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रवेश हो पाए। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए साल 2011 में सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आई, जिसमें कहा गया था कि जिन अभिभावकों की सालाना आय 2.5 लाख या इससे कम है तो वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। इसके बदले में लगने वाली फीस का पुनर्भरण सरकार करेगी। इसका फायदा अभिभावकों को हुआ और कहीं ना कहीं नामांकन भी बढ़ा। लेकिन वक्त निकलने के साथ ही आरटीई में प्रवेश के आय संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका असर ये हुआ कि पिछले कुछ सालों में आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ गई। इतना ही नहीं, पिछले 5 से 7 साल पहले जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिलवाया था, उनके सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी इनकम इन सालों में बढ़ी है, जिससे उनके बच्चों के सामने आरटीई से बाहर होने की नौबत आ गई है। जब आरटीई का कानून लेकर आया था उस समय एक विशेष प्रावधान लेकर के आया गया था। उस समय एक अच्छी सोच को लेकर के कानून बनाया गया था। उस समय आय सीमा जो 2.5 लाख रुपए रखी गई थी, तो उस समय के हिसाब से मैं मानता हूं कि चलो अनुकूल थी। लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हो चुकी है, जहां एक तरफ इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, लेकिन आज 14 साल हो गए आरटीई के अंदर एक मतलब 2.5 लाख रुपये की सीमा को ना तो 3 लाख किया गया, ना 4 लाख किया गया। तो इस चीज़ को समय के रहते हुए समझना अति आवश्यक है और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसके ऊपर विचार करने की अति आवश्यकता है। और इस सीमा को बढ़ा करके कम से कम मैं इतना मानता हूं कि ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी इन्होंने रखी हुई है, 8 लाख की सीमा जो तय की ईडब्ल्यूएस के अंदर कर रखी है, उसका प्रावधान कर रखा है, वो कम से कम आरटीई के अंदर उतना प्रावधान तो होना चाहिए। साल 2011 में आया शिक्षा का अधिकार कानून। उस समय 2.5 लाख तक की आय वाले अभिभावक कर सकते थे आवेदन। अभी भी यही नियम लगातार जारी। अब 8 लाख सालाना आय वालों को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही। नया नियम बनाने से आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। पहले कक्षा 4 में प्रवेश के लिए मांगे जाते थे आवेदन, अब केवल कक्षा 4 पीपी 4 और पहली क्लास के लिए ही लिए जाते हैं आवेदन। साल 2022-23 में आए थे 2,57,943 आवेदन। साल 2023-24 में आए थे 2,75,186 आवेदन। वहीं पिछले साल आवेदन की संख्या रह गई 2,04,529। 35,000 से ज्यादा स्कूलों में प्रवेश के लिए मांगे जाते हैं आवेदन। इतना ही नहीं, एक नया नियम और बना दिया, जिसके तहत अब केवल कक्षा पीपी 4 और कक्षा 1 के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। और इसमें भी आयु का प्रावधान जोड़ दिया गया, जिसके तहत पीपी 4 के लिए 3 से 4 साल और पहली कक्षा में 6 से 7 साल तक के बच्चे को ही प्रवेश दिया जाता है। इस नियम ने भी कई बच्चों को प्रवेश की दौड़ से बाहर कर दिया। अभी तक के आवेदन की बात करें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और 7 अप्रैल आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सूत्रों की माने तो कम आवेदन को देखते हुए आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की जाएगी। पहले 4 थी, अब 2 कर दी, तो ये करने की क्यों आवश्यकता है, मुझे इसका पता नहीं है कौन सी रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ किया गया। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसको हर कक्षा के लिए खोला जाए, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, जहाँ जिस बच्चे की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति आरटीई के माध्यम से होनी चाहिए। अभिभावक ये भी मांग कर रहे हैं कि केवल 2 ही नहीं बल्कि सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के नामांकन में तो फर्क आएगा ही, साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।